हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 13 मधुर वचन में जो दिए हुए दोहे हैं उनको पढ़ा था और उनका अर्थ समझा था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम इनकी एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने कॉपी में वर्ड मीनिंग लिखकर याद कर ली है। इसके बाद अब हम बोध और सराहना करेंगे। इसमें मौखिक और लिखित क्वेश्चन दिए हुए हैं। मौखिक 4 है, लिखित भी 4 है। तो देखिए, मधुर वचन से क्या मिट जाता है। तो ये जो आंसर्स दिए हुए हैं, जैसे धन का अभिमान, आपको इतना बस नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है। मधुर वचन से धन का अभिमान मिट जाता है। रहीम जी ने खीरे का उदाहरण क्यों दिया है? रहीम जी ने खीरे का उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि खीरे का मुंह कैसा होता है? कड़वा होता है। तुलसीदास जी ने कैसे वचन त्यागने की बात की है? तुलसीदास जी ने कठोर वचन त्यागने की बात की है। आप लोगों को पूरा आंसर लिखना है, मैं बार बार बोलती हूँ, ऐसे ही शॉर्ट में आंसर नहीं लिखेंगे। ईश्वर किसके हृदय में वास करता है? जिसके हृदय में सत्य का वास है, ईश्वर उसी के हृदय में वास करते हैं। क्लियर हुए मौखिक क्वेश्चन? अब लिखित देखिए। मधुर वचन बोलने से किसी का गुस्सा किस प्रकार ठंडा होता है? जिस प्रकार मधुर वचन बोलने से गुस्सा ठंडा होता है, जिस प्रकार उबलते हुए दूध पर ठंडे पानी के छींटे मारने से दूध शांत हो जाता है। और आवश्यकता से अधिक हर चीज़ बुरी क्यों होती है? आवश्यकता से अधिक हर चीज नुकसानदायक होने के कारण बुरी होती है। बोली को अमोल क्यों कहा गया है? बोली को अमोल इसलिए कहा गया है क्योंकि बोली का अच्छा या बुरा प्रभाव बोलने वाले और सुनने वाले दोनों पर पड़ता है। हमें अपनी बात हृदय रूपी तराजू पर तौलकर बोलनी चाहिए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। ऐसी वाणी मुंह से ना निकले कि सुनने वाले को बुरी लगे। आप सबको ये आंसर समझ में आ गए होंगे। अब हम इनको आपको कॉपी में नोट करना है और याद करना है। अब बाकी की पूरी एक्सरसाइज आपको बुक में करना है। तो अब एक्सरसाइज ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज 3, इसमें क्या दिया हुआ है? दोहे दिए हुए हैं। दोहे से रिलेटेड अर्थ दिया हुआ है, आपको दोहे लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है, आप खुद से करिएगा। दोहे का अर्थ मैंने आपको समझा दिया है, वहाँ पे आपको दोहा लिखना है। देखिए, एक मैंने एक्सप्लेन करके बताया, बहुत अधिक बोलना है, बहुत अधिक चुप रहना तथा बहुत अधिक बरसना या बहुत अधिक धूप गर्मी पड़ना हानिकारक है। तो इसमें कौन सा आएगा? अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ऐसे ही लिखेंगे आप। ऐसे ही सत्य तपस्या है, इसीलिए सच्चे आदमी के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे साच बराबर तप नहीं। मैंने दोहा नंबर 8 डाला है, याद रखिएगा, ऐसा ही लिख के नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे आपको पूरा दोहा लिखना है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। कटु वचन से होने वाले कष्ट को मधुर वचन रूपी औषधि ही नष्ट करती है। इसमें बताइए कौन सा आएगा? मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हवे संचरे, साले सकल शरीर। इसमें ये वाला दोहा आएगा। तो आपको दोहे के नंबर्स नहीं डालना, आपको पूरा दोहा लिखना है। अब देखिए MCQs एक्सरसाइज में पूछा है सही बात पर टिक करने के लिए। तो हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? मीठी। मधुर बोली बोलने से क्या मिटता है? अभिमान। मधुर वचन क्या है? औषधि है। इसके बाद देखिए भाषा बोध, ये इजी है बिल्कुल। इसमें बताया तत्सम तद्भव, आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं ना। क्या होता है तत्सम? तत्सम में क्या होता है? संस्कृत के शब्दों को तत्सम कहते हैं। तत्सम में मतलब जो संस्कृत से आए हुए हैं उनका हम हिंदी में लिखते हैं, जिनको करके ट्रांसलेट, वो तत्सम होता है। और तद्भव मतलब संस्कृत से जैसे वो आए हैं वैसे का वैसा ही लिख देते हैं। जैसे लिखा है वाणी, इसको हम लिखेंगे वाणी। शरीर शरीर, ये देखिए, ये पूरे मैंने लिख दिए हैं, आप इनको लिखिएगा। ये जो हृदय, लोन, लोन का मतलब होता है लवण। लवण आप जानते हैं ना, नमक के जो होते हैं लवण। वशीकरण, शीत का भी शीतल होता है, ठंडा। और चाहिए नहीं होता, चाहिए होता है। MCQs देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये।
जो युग्म विशेषण विशेष्य नहीं है उस पर चिन्ह लगाना है। विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो आपको देखना है जो विशेषण और विशेष्य नहीं है। जैसे सुंदर मन, तो मन की क्या विशेषता है? कि वो सुंदर है। मधुर वचन, वचन कैसे हैं? मधुर हैं। उत्तम धन, धन कैसा है? उत्तम है, अच्छा है। यथा स्थान का मतलब क्या होता है? स्थान ही होता है ना, जैसे का तैसा। तो इसका यथा मतलब होता है जैसा, स्थान मतलब स्थान, जैसा स्थान। तो इसकी कोई विशेषता तो नहीं हुई यहाँ पे। शीतल जल, जल कैसा है? शीतल है, ठंडा है। अनमोल वाणी, वाणी है अनमोल। सफ़ेद दूध, दूध कैसा है? सफ़ेद है। साच बराबर मतलब सच, और बराबर मतलब सच बराबर। ये दोनों में कोई ना विशेषण ना विशेष्य, कोई किसी की विशेषता नहीं बता रहा है। तो फर्स्ट में युग्म विशेषण और विशेष्य का युग्म कौन सा है जो नहीं है? यथास्थान, साच बराबर। ऐसे ही 3 और हैं, इनमें आ जाएगा ठंडा करो, छोड़ दो, किसका? हृदय। तो ये सब विशेषण और विशेष्य का युग्म नहीं है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको याद करके हिंदी की कॉपी में नोट करना है और एक्सरसाइज को बुक में करना है। और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो क्लासरूम ऐप में कमेंट करके पूछिएगा। ओके, थैंक यू।